श्री सीताराम। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इन्हीं के पद वंदने किए नौसत विघ्न अनेक। आज भक्तमाल के पावन चरित्र में श्री भक्तिमती गणेश कंवरी जी के पावन चरित्र का स्वर्ण पान करेंगे। मध्य प्रदेश में एक ओरछा नामक स्थान पर ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी, जो परम कृष्ण भक्त थे, और उनकी धर्मपत्नी रानी गणेश कंवरी जी परम श्री राम भक्त थी। उनका गोस्वामी जी जैसा ही भाव था कि तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। इस प्रकार दोनों ही अपने अपने प्रभु के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वर्ष में एक बार मधुकर शाह जी तो वृंदावन होकर आते थे और रानी अयोध्या को जाती थी। एक बार की बात है, श्रावण मास का समय निकल करके 1 मास और बीत गया। मधुकर शाह तो वापस लौटकर आ गए थे वृंदावन से, लेकिन रानी गणेश कंवरी अयोध्या से लौट करके नहीं आई। वहीं प्रभु के श्री चरणों की भक्ति में लीन हो गई थी। जब मधुकर शाह ने देखा कि 1 मास के बाद दूसरा मास बीत गया, तीसरा मास बीतने को आ रहा है, लेकिन रानी अभी तक नहीं आई, तब उन्होंने रानी को पत्र भेजा कि अब लौट आइए, लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार 1-2 पत्र भेजे गए, लेकिन रानी का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रानी का तो मन उसी नगरी में रम गया था। हमारे ठाकुर जी को बांधना तो आता है, पर वापिस खोलना उनको नहीं आता है, क्योंकि जो भी डूबा इस प्रेम सिंधु में, वो वापस निकलते नहीं देखा। जिसने भी इस भक्ति की प्रेम सिंधु में डुबकी लगाई है, वो वापस इससे निकल करके नहीं आया है। इस प्रकार मधुकर शाह ने देखा कि बार बार पत्रों का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया और विनोदवश उन्होंने एक पत्र और भेज दिया और उसमें कहा कि या तो वापस घर को लौट आइए या वहीं रुक जाइए, या कसम है आपको रघुनाथ जी की, उनको साथ लेकर के ही आ जाइए। इस पत्र को पढ़कर सुनकर रानी के मन में बहुत ही दुख हुआ और रघुनाथ जी के सामने जाकर करुण रंध्र में रोने लग गई। उनको कहने लगी, हे रघुनाथ जी, अगर मैं यूं ही लौट जाऊंगी तो मेरा तो होगा सो होगा, उसमें आपका भी उपहास होगा, आपकी भक्ति का उपहास होगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आपका और आपकी भक्ति का कोई उपहास हो। मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, क्योंकि भक्त का स्वाभिमान संसार के किसी मान सम्मान से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान वो कभी भी टलने नहीं देते हैं। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु ने प्रेम विवश होकर के विधि के विधान को भी बदल दिया था। कई बार ऐसा हुआ कि भक्तों के लिए उन्होंने विधि के विधान को बदला है। इस प्रकार जब रानी बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लग गई कि प्रभु आपको मेरे साथ ही चलना होगा,
अन्यथा मैं भी अकेली यहां से नहीं जाऊंगी। ज्ञान व कर्म निष्फल हो सकता है। व्यक्ति का प्राप्त किया हुआ ज्ञान, व्यक्ति का किया हुआ कर्म, ये निष्फल हो सकते हैं, लेकिन जो परम भक्ति होती है वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। और ले दे के भक्त के पास होता भी क्या है? एक मार्ग, उस पर दीन असहाय अवस्था में केवल प्रभु को पुकारना ही उसके पास एक रास्ता होता है। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई संसार में ऐसा कोई वस्तु प्रिय कुछ नहीं होता उसके लिए जो उसको संभाल सके, केवल उसके प्रभु के अलावा। इसी प्रकार रानी ने भी बहुत पुकारा प्रभु को, बार बार रघुनाथ जी से प्रार्थना की कि हे सांवरिया मेरी प्रीत निभाजियो जी, मारो अवगुण विसराजियो जी, सांवरिया मेरी प्रीत निभाजियो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म री, मारा घर आंगन आजियो जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगाजियो जी, सांवरिया मेरी प्रीत निभाजियो जी। इस प्रकार प्रभु से बार बार प्रार्थना की रानी ने कि दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो नहीं प्रभु अब टारोगे, हंसी उड़ावत लोग। कि प्रभु अब अगर आप नहीं टारोगे तो किस द्वार जाऊंगी, तुम तजी और कौन पे जाऊं। कि प्रभु इस द्वार को त्याग करके मैं किस द्वार पे जाऊं। काके द्वार जाए सिर नवाऊं, पर हत कहाँ बिकाऊं। दूसरों के किस द्वार पे जाकर मैं प्रभु पुकार करूं, मेरे तो सर्वस्व आप ही हो। प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जब मीरा जी को पता था कि राणा जी उनके प्राण हरना चाहते हैं, यह भी पता था राणा जी ने विष का प्याला भेजा है, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास था कि मेरे रक्षक भी तो मेरे मुरलीधर हैं, मेरे कृष्ण मुरारी हैं, वो भी तो मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उस विष के प्याले को झट से पी गई और मुरलीधर उनकी रक्षा कर रहे थे, वो भी अमृत बन गया। रानी भी आज कह रही है प्रभु से, पीछे लौट नहीं सकती, आगे कहां पग धरना है ये नहीं जानती प्रभु। अगर आप नहीं तारोगे तो मेरी हंसी होगी, और मेरी हंसी नहीं आपकी हंसी होगी, आपकी भक्ति का उपहास होगा। बहुत देर तक पुकारते पुकारते रानी को रघुनाथ जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो आव न देखा ताव। भादव मास के महीने में सरयू जी तीव्रता से बह रही थी, उसी में कूद गई। और सब कुछ हो सकता है, असंभव का संभव भी हो सकता है, पर भगवान के भक्तों का कभी भी पतन नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों को प्रभु कभी भी निराश नहीं करते हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख के सो पावे। प्रभु का हाथ अगर सर पे हो तो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। प्रभु को भी इसी बात की प्रतीक्षा थी कि जो सरयू जी के अंदर रानी गई, रघुनाथ जी का एक सुंदर विग्रह रानी के हृदय से आ लग गया और झट से रानी को तट पे लेकर के आ गया, और उस विग्रह स्वरूप का प्रथम अभिषेक रानी ने अपने अश्रु जल की धारा से किया। बड़े उल्लास के साथ आज रानी ने राजा को सूचना पहुंचाई कि हे परमेश्वर, मेरे प्रभु आ रहे हैं, उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाइए आप। और रानी का यह नियम भी था कि वो केवल पुख्य नक्षत्र में ही यात्रा करती थी, प्रभु का आदेश था। इसीलिए रानी को
जो है अयोध्या से ओरछा पहुंचते पहुंचते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। और जब 1 वर्ष में रानी अयोध्या से ओरछा की ओर पहुंची, तो उसी 1 वर्ष में हजारों मजदूर लगने के बाद भी मंदिर के शिखर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। आज प्रभु पहुंच गए थे ओरछा में, लेकिन अधूरे मंदिर में कैसे विराजमान हो। जब प्रभु ने रानी से पूछा कि प्रभु, राजा जी के मन में, उनके भाव में कोई कमी रह गई है क्या? तब प्रभु ने कहा, नहीं, उनके भाव में कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से मेरे मंदिर का निर्माण करवाया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे महल में विराजमान हूं। मैं उस मंदिर में विराजमान नहीं होना चाहता। आज रानी प्रभु की उदारता पर रीझ गई और महल कक्ष में ही प्रभु को विराजमान किया। और राजा ने फिर से एक विनोदपूर्ण बात कह दी कि इनको अगर घर में ही रहना था तो इतने बड़े मंदिर का निर्माण क्यों करवाया। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी कि मंदिर में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को विराजमान कर दिया जाए। आज भी ओरछा नरेश के उस मंदिर में चतुर्भुज भगवान विराजमान हैं और रानी के महल में भगवान श्री रामलला विराजमान हैं। कितने असंख्य भक्त उनके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। रानी का इतना भाव, सेवा में प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि हे, तुम खड़ी खड़ी दिन रात मेरी सेवा करती हो, कितनी थक जाती हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता है, तुम्हें बैठकर मेरी सेवा किया करो। रानी ने कहा, मैं थोड़ी देर खड़ी रहकर आपकी सेवा करती हूं, आप तो भोर से सांझ और सांझ से भोर तक खड़े ही रहते हैं। आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठ कर के आपकी सेवा करूंगी। इस प्रकार के वचन कह करके रानी ने संध्या के समय भोग अर्पण कर, शयन आरती कर ठाकुर जी को विश्राम करवा दिया। उसके बाद जब प्रातःकाल वापस मंगला आरती के लिए रानी मंदिर की ओर आई, तब देखा कि रामलला, माता जानकी और लक्ष्मण जी सहित आज जो है चौकी पर विराजमान हो चुके थे। क्योंकि प्रभु श्री सीताराम जी का यह विग्रह स्वरूप केवल उनका सिंहासन पर बैठे हुए विग्रह स्वरूप का केवल ओरछा मध्य प्रदेश में ही, संपूर्ण विश्व में एक ही मंदिर है जहां पर विराजमान होकर प्रभु जो है दर्शनों का आनंद देते हैं। रानी के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज रानी के लिए प्रभु बैठ गए और रानी भी उनकी सेवा बड़े भाव और श्रद्धा पूर्वक करने लग गई। आज राजा के मन में रानी के प्रति और भक्ति भाव बढ़ गया और रानी को मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन उनके मन में एक और भाव आया कि रानी की तरह मैं भी तो कृष्ण भक्त हूं, मेरे भाव में ऐसी क्या कमी रह गई। तब रानी ने कहा कि आप प्रार्थना करते रहिए, एक दिन प्रभु अवश्य उत्तर देंगे। और रानी इस प्रकार सेवा करती रहती प्रभु की। न केवल प्रभु की सेवा करती, रानी का संतों में भी बहुत बड़ा स्नेह था। संत विप्रजनों का बहुत सत्कार किया करती थी। महल में संतों का आना जाना लगा ही रहता था। एक समय की बात है, एक संत वेश में कोई दुष्ट महल में घुस आया, पर रानी को तो संत वेश देखकर ही उन पर न्योछावर हो जाती थी, उनकी सेवा में लग जाती थी। वस्तुतः
हमारे भारतवर्ष की गरिमा व संस्कृति भी यही है। हमारे यहाँ संत वेश का ही सम्मान व सत्कार किया जाता है। आप सम्मान करो न सको या न कर सको, ये बड़ी बात नहीं है, पर किसी का अकारण अपमान करना या तिरस्कार करना भी गलत बात होती है। यह कभी नहीं करना चाहिए। अब वो दुष्ट संत वेशधारी एक दिन एकांत पाकर रानी को कटार दिखा करके बोला कि जितना भी धन है वो मुझे बता दो, कहाँ रखा है। रानी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि आप इतने दिनों से महल में विश्राम कर रहे हैं, आपको पता है भली भांति कि कहाँ कहाँ धन रखा है, आप खुद ही ले लीजिए, इसमें हरण करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उस दुष्ट को यह बात समझ में नहीं आई और उसने उस कटार का प्रहार कर दिया और वो कटार रानी की जंघा पर जा लगी। रक्त की धारा बहने लगी। उस समय वह दुष्ट उस रक्त को देख करके भयभीत हुआ कि सैनिक उसके प्राण ले लेंगे, और वह वहां महल से भाग गया। उसी संध्या के समय राजा जब महल में विश्राम को आए तो रानी को भय था कि राजा जी को अगर इस बात का ज्ञान हुआ तो वो साधु वेशधारी को कठोर दंड देंगे, उसे प्राण दंड दे देंगे। न केवल इसे प्राण दंड देंगे, राजा की संत वेश में भी श्रद्धा नहीं रहेगी और ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। किंचित से घाव से मुझे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन राजा के मन में संत वेश के प्रति जो है अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में पत्नी को धर्मपत्नी शब्द से पुकारा जाता है, क्योंकि पत्नी ही अपने प्रयासों से पति को धर्म मार्ग पर चलाए, इसीलिए उनको धर्मपत्नी कहा जाता है। आज जब राजा जी निकट आए तो रानी ने बहाना बना दिया कि शारीरिक दृष्टि से पवित्र नहीं हूं। तब राजा जी वहां से वापस लौट गए और 4-5 दिन बाद जब वापस महल की ओर आए, लेकिन अभी भी रानी का घाव जो था भरा नहीं था। राजा ने देखा कि रानी का मुख जो है उस पर चिंता की रेखाएं हैं, शरीर शिथिल हो रखा है। राजा ने कहा कि आपको मेरे प्राणों की सौगंध है, सच सच बताइए कि क्या हुआ। तब रानी ने कहा, आपको भी मेरे प्राणों की सौगंध है, आप मेरे सर पर हाथ रखकर सौगंध लीजिए, जो मैं आपको कहूं आप संतों के वेश में अश्रद्धा नहीं करेंगे, संतों से अश्रद्धा नहीं करेंगे। जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध था, मेरे रघुनाथ जी की इच्छा रही होगी। जब सारा वृतांत राजा ने सुना तो राजा के मन में रानी के प्रति और भक्ति बढ़ गई कि धन्य है तुम्हारी भक्ति, मुझे शायद भगवान ने यही संदेश दिया है या मेरी भक्ति में यही कमी रही है कि मैं भगवान की भक्ति तो करता रहता, लेकिन भक्तों की भक्ति मैंने कभी नहीं की। क्योंकि भगवान का भजन करना तो बहुत सरल है, पर भगवान के भक्तों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना केवल उसी के बूते की बात होती है जिस पर उसके परम प्रभु की कृपा हो या प्रभु ने उसको अपना लिया हो। और मेरा अनुभव तो यही कहता है कि मानव जीवन का परम लाभ यही है, इस जीवन में संत की व भक्त की सेवा प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सच्चा और दुष्कर मार्ग और कोई नहीं है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है, उसका पालन करना बहुत कठोर होता है।
लेकिन सबसे सीधा और सच्चा धर्म भी वही होता है। तो भाई, जीवन मिला है, लाभ लेना चाहिए। यदि सत्संग किया है तो ये बात सरलता से समझ में आ जाएगी कि जीवन में कुछ करने योग्य है तो प्रभु और उनके संतों की, उनके भक्तों की चरणों की सेवा और भक्ति ही है। आज गणेश कुंवरी जी के इस पावन चरित्र को आप सभी के हृदयस्थ प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।